गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु को मनुष्य की पापों के कारण अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर जब मनुष्य को बनाया था तब मनुष्य पापी न था, परंतु शैतान के चंगुल में फंसकर मनुष्य पाप कर बैठता है और इस पाप का परिणाम इतना भयंकर था कि मनुष्य को ईश्वर से अलग होना पड़ा, क्योंकि पाप और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। पर जिस तरह संसारिक माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे उनसे अलग हो जाएं, वैसे ही ईश्वर भी सृष्टिकर्ता होने के कारण सबका पिता है, इसलिए वह भी नहीं चाहते हैं कि मनुष्य उनसे अलग रहे। पर पाप के कारण मनुष्य को परमेश्वर से अलग होना पड़ा था। इस कारण जब भी कोई व्यक्ति पाप करके ईश्वर से दूर हो जाता था तो व्यवस्था के मुताबिक प्रभु के करीब आने के लिए दोष बलि चाहे पाप बलि चढ़ाना पड़ता था, परंतु अलग अलग पाप के लिए दोष बलि भी अलग अलग प्रकार का और बार बार चढ़ाना पड़ता था। ईश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप बलि चढ़ाने के बावजूद भी लगातार पाप कर रहा है और उसके प्रायश्चित के स्वरूप बार बार किसी भेड़ बकरी या जीव जंतु का बलि चढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि प्रायश्चित की बलि बार बार नहीं बल्कि एक बार चढ़ाया जाए, परंतु वह भी निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। पर संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो ईश्वर की यह योजना को पूरा कर सके। इसलिए ईश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु को इस जगत में लोगों की पापों का प्रायश्चित के लिए भेजा। यीशु ने वाचा अर्थात प्रतिज्ञा का वह लहू बहाकर पिता ईश्वर की योजना को गुड फ्राइडे के दिन पूरा किया था।